एमएलए एमपी तक नहीं पहुंच पाए और क्षेत्रीय स्तर पे जिन्होंने राजनीति की, तो वो ये चाहते हैं कि एक अच्छा मौका है कि क्यों ना नगर निकाय के चुनाव में ही किस्मत आजमाई जाए। और यहाँ पर उनको एक तरह से धन भी दिख रहा है। उनको पता है कि जगदीशपुर एक ऐसी नगरी है जो बाबू कुंवर सिंह के नाम से प्रसिद्ध है और हर जगह पर ये चर्चित जगह है। ऐसा नहीं है कि इसको कोई जानता नहीं है, पहचान की मोहताज नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को ये लगा कि क्यों ना इसी बहाने पॉलिटिक्स हो जाएगी, मेरा कुछ नाम हो जाएगा और अगर जीत गए तो कुछ कमा भी लेंगे। जो किसी दूसरे फील्ड में हैं या फिर पहले से पार्टियों का चुनाव करते आ रहे हैं या और भी तमाम नेताओं के बारे में आपने जिक्र किया इसके पहले। कुछ लोगों का है कि किसी भी तरह नगर पंचायत नगर निकाय का चुनाव है, चुनाव लड़ लेना है, किसी भी तरह पैसा बना लेना है। अभी आपने कहा क्या, चूंकि इस वक्त तमाम लोग आपको देख रहे हैं, इसमें गुलाम मोहम्मद खान कहाँ अपने आप को आंकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा बनाने का मूड हो, या क्या आपकी इच्छा क्या है? चुनाव, नगर निकाय चुनाव की बात आपने फिर वहाँ भी लाया, फिर आपका उद्देश्य चूँकि जानना चाह रही है, चूँकि इस तरह का आपने प्रश्न छोड़ दिया कि तमाम लोग संदेह में हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप इस चुनाव के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, अगर आपकी प्लेट में एक रोटी है और आप भूखे हैं और आपसे कोई मांगने लगे तो आप क्या करेंगे? तो आप बोल देंगे। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि बहुत टॉपर था और ये था ब्रिलियंट था। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं, तो खेल में भी ठीक था और पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। आपने कोई लक्ष्य और निर्धारित नहीं किया, डायरेक्ट आप गांव वापस आए, फिर राजनीति में अपना रुझान किए, इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, राजनीति मेरा लक्ष्य नहीं है। ये मेरा जगदीशपुर की जनता ये जानती है कि मैं मतलब एक समृद्ध परिवार से हूँ और मेरे पास इतना ऊपर वाले ने दिया है कि मुझे कुछ अब किसी से मांगने लेने की जरूरत नहीं है। मुझे ही नहीं पता है कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी। मैंने आज तक अपने पिताजी से नहीं पूछा है कि हम लोग नगर पालिका की मर्यादा है जो उसका अस्तित्व गिरा दिया है यहाँ के लोगों ने, वो उसको अगर आप देखिए, आप अपनी तुलना किससे करेंगे? अगर आप मारुति में चल रहे हैं तो आप अपनी तुलना अगर आपको करनी है ना, तो आप सफारी से कीजिए। आप मारुति में चल रहे हैं, आप अपनी ठेला तुलना से करिएगा ना, तो आप अपने आप को हमेशा अच्छा ही पाइए। आपने ऐसा क्या किया है जगदीशपुर जनता के लिए, जगदीशपुर नगर पंचायत की जनता के लिए, कि आपको ऐसा विश्वास है कि यहाँ की जनता आपको मुख्य पार्षद बनाएगी? एक तो मैं युवा हूँ, दूसरा पढ़ा लिखा भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। इस वक्त जगदीशपुर नगर पंचायत में है और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि चुनाव होने को था, लेकिन होते होते रुक गया था। फिर से शुरुआत हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से तमाम प्रत्याशियों ने अपना अपना जो भी दांव पेचे लगा रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, किसी भी तरह जीत हासिल करना है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या है, जनता के दिलों में जनता का विश्वास को जीतना और जनता आप पे कितना विश्वास करती है, ये सबसे बड़ी पहल है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जगदीशपुर नगर पंचायत में मुख्य पार्षद के कैंडिडेट एक युवा साथी है, गुलाम मोहम्मद खान जी। मैं बता दूं कि फहद वारिस खान के नाम से जाने जाते हैं। नया चेहरा है और निश्चित तौर से राजनीति में भी हमें जहाँ तक लगता है कि पहली बार ही इनका प्रयास है। आगे हम इनसे जानेंगे। मुख्य पार्षद के कैंडिडेट है, कहाँ तक लोगों का इनका आशीर्वाद इनको मिल रहा है, क्या इनका लक्ष्य है, किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ें इनसे बात होगी। आइए मिलाते हैं आपको गुलाम मोहम्मद खान साहब से। कैसे हैं? नमस्कार, धन्यवाद। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। थोड़ा सा चुनाव में व्यस्तता है, आपको समय दे पाए, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, जानना चाहेंगे मोहम्मद खान साहब, राजनीति में आपका ये पहला स्टेप कहा जाएगा या पहले से भी आपने राजनीति किया है? देखिए, अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो परिवार एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा है। मेरे दादाजी एमएलए रहे और भभुआ से काफ़ी भारी मतों से विजयी हुए थे। उसके बाद वाईएमसीए के चेयरमैन रहे, मुगल लैंड के डायरेक्टर रहे, रेलवे बोर्ड के मेंबर रहे। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो मेरे बड़े पापा यानी कि मेरे चाचा मिस्टर डब्ल्यू.एच. खान, ये जगदीशपुर के लिए गर्व की बात है कि आईपीएस अधिकारी और बिहार के डीजीपी होकर रिटायर हुए। और भी परिवार में मेरे जो पापा से जो बड़े थे, आई.डब्ल्यू. खान, वो नॉर्दर्न रेलवे में कमांडेंट। इसके अलावा मेरे दोनों भाई अभी भी प्रशासनिक सेवा में हैं पटना में, बिहार विधान परिषद में। इसके अलावा और भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में ही ज़्यादा मेरा परिवार या पॉलिटिक्स में दादाजी तक था। तो कहीं न कहीं उन लोगों से मैं बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि वो लोग शासन प्रशासन के नज़दीक रहे, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ रहे। ये नहीं कि सिर्फ़ अगर किसी पद पे है तो उससे फ़ायदा उठाया जाए। जहाँ तक सामाजिक कार्य में लोगों की मदद हो सकती थी या कभी भी अपने नाम को भी ये नहीं बताना, मैं आज भी नहीं अपने आप को ये नहीं कहता हूँ कि मैं किसका भतीजा हूँ या मैं किसका बेटा हूँ। कोशिश होनी चाहिए कि आदमी की जो उसका व्यक्तित्व है वही उसकी पहचान होनी चाहिए। और रहा जहाँ तक राजनीति का सवाल, तो अभी मैं इसको राजनीति नहीं कहूँगा।
जस्ट बिकॉज़ इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि देखिए ये नगर निकाय का चुनाव है। इसमें पुराने जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो एमएलए, एमपी तक नहीं पहुँच पाए और क्षेत्रीय स्तर पे जिन्होंने राजनीति की, तो वो ये चाहते हैं कि एक अच्छा मौका है कि क्यों ना नगर निकाय के चुनाव में ही किस्मत आज़माई जाए। और यहाँ पर उनको एक तरह से धन भी दिख रहा है। उनको पता है कि जगदीशपुर एक ऐसी नगरी है, जो बाबू कौर सिंह के नाम से प्रसिद्ध है और हर जगह पर ये चर्चित जगह है। ऐसा नहीं है कि इसको कोई जानता नहीं है, पहचान की मोहताज नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इन लोग को ये लगा कि क्यों ना इसी बहाने पॉलिटिक्स हो जाएगी, मेरा कुछ नाम हो जाएगा और अगर जीत गए तो कुछ कमा भी लेंगे। ये सबके साथ नहीं है, बट कुछ लोग इस प्रवृत्ति के हैं। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि जगदीशपुर में बहुत सी ऐसी बुनियादी ज़रूरतें हैं जो अभी भी लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, जो बेसिक नीड है उनकी। आप जिससे पूछिएगा वो क्या करेंगे, तो नाली बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, गली बनाएंगे। अच्छा, उस पर हम आएंगे। गुलाम मोहम्मद खान साहब, बिल्कुल ही हम उस पर भी आएंगे, चूँकि एजेंडे और मुद्दे की बात होगी तो उस पर हम तर्क करेंगे, आपसे बात करेंगे। तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त, जगदीशपुर नगर पंचायत के लोग आपको देख रहे हैं। जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने बताया, हालांकि आपकी बातचीत से ऐसा नहीं लग रहा है कि आप यहाँ के पढ़े लिखे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई शायद कहीं और से है। जी नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी पढ़ाई लिखाई जो है, शुरू में केजी में मेरा एडमिशन सेंट ज़ेवियर स्कूल में हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में करा दिया अच्छा। और मेरी शिक्षा दीक्षा वहाँ 4.5 साल रही। और सरस्वती शिशु मंदिर में आप लोग का तो एडमिशन होता नहीं, कैसे हो गया? देखिए ये मेरा परिवार है, इस परिवार में हो सकता है। देखिए मेरा परिवार जो है, देखिए सेक्युलर छवि होना एक पॉलिटिकल शब्द है, बिल्कुल। लेकिन आप मन से क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आचार्य जी लोग आए थे और पापा से भी डिस्कस किया। पापा के मित्र बहुत हैं यहाँ के लोग, तो उन्होंने बोला कि आप अपने चूँकि देखिए पापा मेरी शिक्षा को लेके थोड़ा-सा वरीड थे। उनको लग रहा था कि जगदीशपुर हमारे टाइम में थोड़ा-सा और विकसित नहीं था, तो उनको चाहिए था कि कम से कम बेटे के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट एक एजुकेशन जो है वो बेहतर जगह से हो, तो पटना या आरा का प्लान कर रहे थे। तो पटना में भी मेरा घर है। तो परिवार में बात की कि हम बेटे को भेजना चाहते हैं। तो यहाँ किसी को पता चला तो वो आए, उन्होंने बोला कि एक स्कूल है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, आप अपने बेटे का एडमिशन वहाँ क्यों नहीं करा सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि इस स्कूल के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन अगर आप लोग दिलचस्पी रखते हैं तो हम क्यों नहीं करा देंगे। तो उन्होंने बोला कि देखिए वहाँ पर एक मतलब एक तो परंपरागत स्टडी होती है, ज्ञान की भी कोई वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ये स्पेशली कि इनको दिया जाए, इनको नहीं दिया जाए। तो अगर इसको बेसिक एजुकेशन देनी है तो आप इसको सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भेजिए। मैं गया और जब गया तो ऐसा गया कि फिर सेनापति हो गया और सेनापति रहा तो 4 साल सेनापति रहा। तो सारे श्लोक, मंत्रोच्चारण सब कुछ, मतलब हनुमान चालीसा, अब तो मैं थोड़ा-थोड़ा हनुमान चालीसा भूल गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं पाठ करता हूँ, मुझे याद है। उसके अलावा भोजन मंत्र है, सरस्वती वंदना है, गायत्री मंत्र है, मतलब जितने मैं सेनापति था तो सेनापति के नाते सब कुछ करता था। इवन कि मैं शाखा तक करता था और सबसे अच्छी करता था। और वहाँ पर स्पोर्ट्स जो था वो क्रिकेट, फुटबॉल नहीं होता था। तो हमारे यहाँ खो-खो और कबड्डी होता था। तो खो-खो, कबड्डी का भी मैं चैंपियन था। तो पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि बहुत टॉपर था और ये था, ब्रिलियंट था। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं, तो खेल में भी ठीक था और पढ़ाई में भी ठीक-ठाक था। समय आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा उसको लेके गंभीर हुआ और उसके बाद फिर मैंने जैन स्कूल से 12th किया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। उस हमारे टाइम में ट्रिपल ई हुआ करता था। अभी जेईई मेंस हो गया है, तो फिर मुझे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, फिर वहाँ से आपने कोई लक्ष्य और निर्धारित नहीं किया, डायरेक्ट आप गाँव वापस आए, फिर राजनीति में अपना रुझान किए, इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए राजनीति मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरा इच्छा है। क्योंकि देखिए मेरे फैमिली के लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ के समाज में इन्वॉल्व रहे हैं। जगदीशपुर के कोई भी ऐसे क्रिटिकल मैटर होते हैं, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हों या राजनीतिक दृष्टिकोण से हों, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों, मेरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है। और ये जगदीशपुर के समाज के लोग जानते हैं। कुछ लोग अब चूंकि पॉलिटिक्स में है तो लोग कुछ कहेंगे कि कहाँ कभी किया है। सच ये है कि वो लोग जानते हैं कि क्या असल रहा है। तो मैं इन लोगों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा प्रभावित अच्छा, हुआ अभी हूँ। आपने जैसे बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे फील्ड में हैं, या फिर पहले से पार्टियों का चुनाव करते आ रहे हैं, या और भी तमाम नेताओं के बारे में आपने जिक्र किया इसके पहले। अ, कुछ लोगों का है कि किसी भी तरह नगर पंचायत, नगर निकाय का चुनाव है, चुनाव लड़ लेना है, किसी भी तरह पैसा बना लेना है। अभी आपने कहा, क्या, चूँकि इस वक्त तमाम लोग आपको देख रहे हैं, इसमें गुलाम मोहम्मद खान कहाँ अपने आप को आँकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा बनाने का मूड हो, या क्या आपकी इच्छा क्या है? चुनाव
नगर निकाय चुनाव की बात आपने फिर वहाँ भी लाया, फिर आपका उद्देश्य चूँकि जानना चाह रही है, चूँकि इस तरह का आपने प्रश्न छोड़ दिया कि तमाम लोग संदेह में हैं। जी। तो हम जानना चाहेंगे कि आप इस चुनाव के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, अगर आपकी प्लेट में एक रोटी है और आप भूखे हैं और आपसे कोई मांगने लगे तो आप क्या करेंगे? आप बोल देंगे कि नहीं यार, एक ही रोटी है, हम नहीं दे सकते, हमको खुद भूख लगी है। आप वो खा लेंगे। अगर आपके प्लेट में 15 रोटी है और आपकी क्षमता 5 रोटी खाने की है, तो स्वाभाविक है पहले आप अपना पेट भरेंगे, उसके बाद बाँट देंगे। जगदीशपुर की जनता ये जानती है कि मैं मतलब एक समृद्ध परिवार से हूँ और मेरे पास इतना ऊपर वाले ने दिया है कि मुझे कुछ अब किसी से माँगने लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। देखिए, आप कमा के क्या करते हैं? सबसे पहले आप कपड़ा खरीदते हैं, तन छुपाते हैं, दवा खरीदते हैं, फैमिली के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदते हैं। मुझे ही नहीं पता है कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी। मैंने आज तक अपने पिताजी से नहीं पूछा है कि हम लोग की कितनी प्रॉपर्टी है। चाहे वो भभुआ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना का घर हो, चाहे आरा का घर हो, चाहे जगदीशपुर में हो। कि इसलिए क्योंकि दिलचस्पी नहीं है। तो फिर फहद वारिस खान का उद्देश्य क्या है नगर निकाय चुनाव? मेरा उद्देश्य ये है, मात्र यही उद्देश्य है कि जगदीशपुर जिस चीज़ का हकदार है वो उस चीज़ को वापस मिल जाए। जो नगर पालिका की मर्यादा है, जो उसका अस्तित्व गिरा दिया है यहाँ के लोगों ने, वो उसको वापस मिल जाए। क्या एजेंडा है आपका? मेरा एजेंडा क्लियर है कि जगदीशपुर विकास से आज भी अछूता है। लोग कहते हैं कि विकास हुआ है। एक्चुअल में बात यह है कि उन्होंने विकास देखा ही नहीं है। अगर आप देखिए, आप अपनी तुलना किससे करेंगे? अगर आप मारुति में चल रहे हैं तो आप अपनी तुलना अगर आपको करनी है ना, तो आप सफारी से कीजिए। आप मारुति में चल रहे हैं, आप अपनी ठेला तुलना से करिएगा ना, तो आप अपने आप को हमेशा अच्छा ही पाइएगा। आप अपने से बेहतर की तुलना क्यों नहीं करते हैं? आपकी डेट में पीरो जो है वो नगर परिषद हो गया है, हम नगर पंचायत हैं। आप समझिए, यहां बुनियादी चीजों की जरूरत है। जगदीशपुर में कोई भी काम वेल प्लान्ड नहीं है, बस थोप दिया गया है। देखिए, काम करना, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बहुत अंतर होता है। गधा भी मेहनत करता है, लेकिन कीमत हमेशा घोड़े की ज्यादा लगाई जाती है। हमेशा आप जो काम करते हैं वो क्लियर एजेंडे के साथ करते हैं कि अगर हम 100 रुपए का काम कर रहे हैं तो बजट जब पास होता है तो उसमें हर आदमी पहले उसका सर्वे करता है, तब बजट तैयार होता है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सीमेंट, बालू, सरचड़िया सब कुछ जोड़ लिया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि भाई ये 15 करोड़ में यहाँ से वहां तक की सड़क बनेगी। अच्छा, आपने ऐसा क्या किया है जगदीशपुर जनता के लिए, जगदीशपुर नगर पंचायत की जनता के लिए, कि आपको ऐसा विश्वास है कि यहाँ की जनता आपको मुख्य पार्षद बनाएगी? ऐसा आपने क्या किया है? देखिए, एक तो मैं युवा हूँ, दूसरा पढ़ा लिखा भी हूँ, मुझे पता है कि काम कैसे करना है। दूसरा, मेरे परिवार के प्रति हमेशा यहाँ के लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर ये रहा है कि इस परिवार ने हमेशा देने का काम किया है, कभी लेने का काम किसी से नहीं किया है। और एक होता है साफ व्यक्तित्व और साफ छवि। तो जब लोगों को ये पता चला कि इस परिवार से कोई आ रहा है, मेरे बारे में पता चला, तो नॉर्मल प्रत्याशी सबके यहाँ जाते हैं, तो मैं तो जा भी रहा हूँ। बहुत से प्रत्याशी लोग हमसे मिलने आए जगदीशपुर के, और ये बोल के गए कि आप एक ऐसे प्रत्याशी जिसके पास आने में अच्छा लग रहा है कि हम आपके दरवाजे से निकलते हैं तो कोई ये नहीं कहता है कि कुछ रुपया लेके आप निकले होंगे। ये है सम्मान। तो मेरे परिवार ने जो यहाँ कमाया है, मैं वही लोगों को वापस देना चाहता हूँ। यहाँ मैं विकास करना चाहता हूँ। बहुत सी बुनियादी ज़रूरतें जो यहाँ पर आज भी नहीं है, उसको मैं हर चीज़ को एक प्लान वे में करना चाहता क्या हूँ। लक्ष्य क्या है? जीतने के बाद आपने क्या सोचा है जगदीशपुर के लिए? देखिए, जीतने के बाद बहुत सी बुनियादी ज़रूरतें हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि नगर पालिका में अगर आप देखिएगा, जगदीशपुर नगर पंचायत में तो लोड बहुत है आबादी के हिसाब से। ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि अगर 18 वार्ड हैं आपके, तो क्यों ना 18 वार्डों में एक-एक सुविधा केंद्र खोल दिया जाए? उससे ये होगा कि जो आदमी खपटाहा से आ रहा है यहाँ, बूढ़े आदमी वृद्धा पेंशन लेने के लिए आ रहे हैं या अपना कुछ भी बनवाने के लिए आ रहे हैं, सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आ रहे हैं, या कोई भी बुनियादी ज़रूरत के लिए आ रहे हैं, तो बजाय उस आदमी को 2 किलोमीटर साइकिल से चल के आने से बेहतर है कि उनके अगर उसी वार्ड में ही ये चीज़ हो, तो कम से कम वो एक तो इस चीज़ से बचेंगे। नगर पालिका में वर्कलोड कम होगा। सफाई कर्मचारियों के लिए प्लान है, एटलीस्ट उनको एक प्रॉपर वे में उनको एक ड्रेसिंग कोड दिया जाए, ताकि वो, क्योंकि गंदगी से भी वो दूर रहें। गंदगी तो हम, मतलब लोग कहते हैं वो गंदगी साफ करने वाले, सच तो ये कि गंदगी करने वाले हम हैं, वो तो सफाई करने वाले हैं। असल में तो हम गंदगी करते हैं, वो तो साफ करते हैं। तो उनके लिए कम से कम ग्लव्स हो, एक बेहतरीन एक उनके लिए इंतज़ाम किया जाए। दूसरी बात कि बाज़ार के लिए कुछ प्लान किया जाए। नाले की सफाई प्रॉपर होती रहनी चाहिए। जगदीशपुर बाज़ार में बहुत ओवर क्राउडेड रहती है, वर्कलोड बहुत है। अगर वो उसको अपने प्लान वे में नहीं किया, तो ये आने वाले टाइम में और बढ़ता जाएगा। नाले बिल्कुल ओवरलोड हैं, जो नालियाँ हैं वो एकदम प्लान नहीं है, बस गड्ढा कर दिया, नाली बना दी। नाली बनाने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। आप सिविल इंजीनियर के साथ बैठिएगा, आपको खुद समझा देगा। अगर आप उसके सामने ये सोच के बैठिएगा कि सर अपना बताइए, उसके बाद हमारा जोड़ के बताइए, तब तो आपको सर 2 मिनट में बता देगा।
लेकिन अगर आप उसको ये बताइएगा कि देखिए सर नाली बनानी है और सारे वार्ड के लोग जागरूक हैं, ये वार्ड नंबर 17-16 जितने भी वार्ड हैं उसकी ये वार्ड पार्षद हैं, ये आपके सामने बैठे हैं और उसी वार्ड के 5 बुद्धिजीवी लोग भी आए हुए हैं। अब बताइए कि सर कैसे काम कराइएगा, और जो काम कराइए उस काम का सार्वजनिक बोर्ड लगाइए। 15 लाख रुपए आवंटित, तो 15 लाख रुपए की राशि मेरे पास आई नगर पंचायत में, 15 लाख रुपए वहां पर दिया गया और 15 लाख रुपए में इतने का मटेरियल है, ये लेबर कॉस्ट, इतने रुपए का काम आपके यहाँ हो रहा है। तब आएगी पारदर्शिता, और पारदर्शिता जहां पे है वहां पर ही सफाई से काम हो सकता है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप सफाई से काम करेंगे तो उसका अंजाम भी सफाई होगा, सीधी सी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी, गुलाम मोहम्मद खान है और फहद वारिस खान के नाम से भी लोग इनको जानते हैं। युवा है, पढ़े लिखे हैं और अच्छी सोच के साथ चुनाव मैदान में है। हालांकि नगर निकाय के चुनाव यदि देखा जाए तो काफ़ी टॉप चुनाव है और अब की बार और टॉप बन गया है। क्या होगा ये किसी को पता नहीं चल रहा है कि अब की बार चुनाव किधर रुख कर रहा है। लेकिन ये जगदीशपुर नगर पंचायत है और जगदीशपुर नगर पंचायत की जनता काफ़ी बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे लोग समझदार हैं, सबको पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। निश्चित तौर से अब की बार ज़बरदस्त तरीके से परिवर्तन होना है और जनता जग चुकी है। जो अच्छा करेगा, अच्छा दिखेगा, अच्छा लगेगा, निश्चित तौर से जनता उसके पक्ष में होगी। हालांकि 18 को ही चुनाव है जी, 18 18 और 20 को परिणाम। हाँ, 18 को पोल है। जी, 18 की वोटिंग है और 20 को परिणाम है। 20 को हमारे अंतर्गत में हमारे यहाँ पहले चरण में है। जी, तो पहले चरण, प्रथम चरण में जगदीशपुर नगर पंचायत में चुनाव है। मुख्य पार्षद के उम्मीदवार जैसे और लोग हैं, तमाम लोग, गुलाम मोहम्मद खान भी हैं और निश्चित तौर से इनको विश्वास है कि जनता इनके तरफ, इनके पक्ष में होगी। हालांकि ये तो समय बताएगा कि जनता का आशीर्वाद किसके पक्ष में होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह, जिस मुद्दे के साथ और जिस एजेंडे के साथ ये चुनावी मैदान में है, अब देखना है जनता क्या करती है। तो देखते रहिए और 18 को इंतज़ार सबको है कि 18 को क्या होने वाला है। जनता भी देख रही है, समझ रही है और निश्चित तौर से यहाँ जगदीशपुर नगर पंचायत की जनता उचित और सुयोग्य कर्मठ प्रत्याशी को अब की बार अपना मुख्य पार्षद बनाएगी। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन राजू के साथ, थैंक यू। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA.